हिंदू मुस्लिम बटना ही नहीं चाहिए, जैसे कहते हैं योगी जी की बटोगे तो कटोगे। तो भाई हिंदू मुस्लिम दोनों को मत बांटो ना, दोनों नहीं बटेंगे फिर नहीं कटेंगे, दोनों मिलके कुछ करेंगे। मुसलमान बता रहा है अपनी बात, वो कट रहे, वो मर रहे, वो कह रहे हैं कि भाई जब तीज त्योहार आता है तो हमें त्योहार में अपनी खुशियां नहीं बांटते हो, हमें निशाना बनाते हो, हमारे मस्जिद में घुस जाते हो, भगवे लहराते हो, भारी तादाद में हमारे युवा अरेस्ट होते हैं। जो कल को उस्मान बन सकता था, हाशिमुद्दीन बन सकता था, वीर अब्दुल हमीद बन सकता था, एपीजे अब्दुल कमाल नाम बन सकता था, इकबाल गालिब मीर बन सकता था, शाहरुख खान सलमान खान बन सकता था, या इतने भी जितनी कंपनियां चला रहे हैं जिन्होंने कोरोना में कंट्रीब्यूट किया है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल सकते थे, बेहतर कर सकते थे, उन सबको तुम जेल में भेजते हो। और इन लोगों को भी क्या देते हो जिससे तुम पत्थरबाजी करवाते हो, जिसको किसी के छत पे चढ़ा के गोली मरवाते हो, उनके लिए क्या करते हो। मुसलमान देश के हैं और बाकी जो संघी विचारधारा है वो विदेशी रिमोट से चलते हैं। सरकार देश की दुश्मन बन गई है, जो सत्ता में बैठी हुई वो देश की दुश्मन बन रही है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है, युवाओं को, मुसलमान हिंदुओं को भाई भाई को लड़ा रही है। अब बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर करप्ट भी है, क्रिमिनल भी है, उसमें 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों का उसमें मेहनत कोशिश पैसा लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये कानून का उल्लंघन है, किसी के साथ भी बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। ब्राह्मण जो है, इजरायली यहूदी ब्राह्मण है, चाहे जिस तरफ जाए, वो कहीं भी रहे हैं आज तक, वो देश के खिलाफ किए, चाहे कि पाकिस्तान में ISIS वो बनाए हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ये भी बांग्लादेश हो, चाहे अपने यहाँ RSS हो, जो भी ब्राह्मण है वो कहीं भी रहे, किसी जमीन पे रहे, वो कितना फसाद फैलाते हैं, वो देश के मिट्टी के खिलाफ होते हैं, लोगों के खिलाफ होते हैं। इन पर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, कहीं सही से नहीं चलने देते हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम शाहीन बाग में हैं और हमारे साथ हैं कनिज फातिमा जी। और देश में जो तमाम मुद्दे आजकल चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से लेकर, और जो सामुदायिक माहौल जो बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है, उस पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि दिल्ली जो चुनाव है उसमें इसका कितना असर पड़ेगा। तो हम जानते हैं कनिज फातिमा जी से। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम लगातार हो रहा है, चाहे वो बहराइच का दंगा हो और चाहे बुलडोजर का हो, किस तरह से देखती हैं आप? सबसे पहले तो आपको थैंक्स कि आपने ये मौका दिया। आप लोग न रहे तो कोई इशू निगेटिव या पॉजिटिव लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो सबसे बड़ी बात कि आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है कि चीजों को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अवेयरनेस। तो अब तो तकरीबन समझिए 90% लोग जागरूक हो गए हैं कि देश के साथ गलत हो रहा है, देश के लोगों के साथ गलत हो रहा है। ये हिंदू मुस्लिम बटना ही नहीं चाहिए, जैसे कहते हैं योगी जी की बटोगे तो कटोगे। तो भाई हिंदू मुस्लिम दोनों को मत बांटो ना, दोनों नहीं बटेंगे फिर नहीं कटेंगे, दोनों मिलके कुछ करेंगे, देश के डेवलपमेंट की बात करेंगे। युवा रोजगार मांगेगा, युवा क्रांति चाहता है, युवा बदलाव चाहता है। आप युवा के साथ गलत कर रहे हो, उनको अपना मतलब सेहत सुरक्षा की बात नहीं, उसके रोजगार की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, आप बांटने की बात करते हो, आप मंदिर मस्जिद की बात करते हो, आप उसको दूसरी चीज में फंसाते हो। आप नहीं करो, नहीं बांटो, हिंदू मुस्लिम नहीं बट रहा है आपस में, तो हिंदू एक हो जाओ। तो एक हो जाके क्या करेगा हिंदू के लिए? अभी मैं बता रही हूँ कि 27 लाख लोग नीट में बैठे हैं, क्या सब मुसलमान थे? आपके यहाँ IIT, JEE और जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, नेहरू यूनिवर्सिटी, डी यूनिवर्सिटी या जो भी ले लो, 1 लाख से ज्यादा सीट नहीं है। ये 27 लाख लोग नीट में नहीं निकाले, नहीं क्वालिफाई, कहाँ जाएंगे? कहीं एडमिशन होता है क्या? करते हैं इग्नू से। इग्नू से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो, कोई PhD करके दिखा दे, कोई जॉब लेके दिखा दे, तो नहीं हो रहा है ना। आप तो सब बच्चों के, भारत पूरे देश के बच्चों के साथ, उसका करियर फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है। आप पूरे हिंदू के लिए रोजगार कर लो ना, पूरे हिंदू के लिए एडमिशन का इंतजाम करो ना। हिंदू के लिए कहाँ है इंतजाम? हिंदू मुस्लिम को बांटने में सबसे बड़ा ये धर्म लेके, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आप उसके लिए कुछ करो ना। हिंदू भी युवा है, देश का युवा है, वो भी कुछ करना चाहता है, उसके लिए कर लो ना, करो मुसलमान के लिए। क्या लगता है बार बार मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि मुसलमान बता रहा है अपनी बात, वो कट रहे, वो मर रहे, वो कह रहे हैं कि भाई जब तीज त्योहार आता है तो हमें त्योहार में अपनी खुशियां नहीं बांटते हो, हमें निशाना बनाते हो, हमारे मस्जिद में घुस जाते हो, भगवे लहराते हो, भारी तादाद में हमारे युवा अरेस्ट होते हैं। जो कल को उस्मान बन सकता था, हाशिमुद्दीन बन सकता था, वीर अब्दुल हमीद बन सकता था, एपीजे अब्दुल कमाल नाम बन सकता था, इकबाल गालिब मीर बन सकता था, शाहरुख खान सलमान खान बन सकता था, या इतने भी जितनी कंपनियां चला रहे हैं जिन्होंने कोरोना में
कंट्रीब्यूट किया है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल सकते थे, बेहतर कर सकते थे, उन सबको तुम जेल में भेजते हो। और इन लोगों को भी क्या देते हो जिससे तुम पत्थरबाजी करवाते हो, जिसको किसी के छत पे चढ़ा के गोली मरवाते हो, उनके लिए क्या करते हो? ये पुलिस चाहती तो वो अशोक नहीं चढ़ता छत पे, पुलिस चाहती ऑफ कोर्स। वो जो पुलिस हम जिसे परमिशन लेते हैं या जिन्होंने मैनेज किया ये यात्रा को, उसके साथ पुलिस भी तो होती है ना। पुलिस क्या करती है कि इस देश में जो धार्मिक जुलूस निकालना भी अपराध हो गया है। बिल्कुल अपराध ये है कि वो इस तरह की गतिविधि वाले लोग, गंदी मेंटेलिटी वाले लोग, आरएसएस के संगी हिंदू महासभा वाले लोग इस तरह का मतलब क्रिएट करते हैं और हिंदू मुसलमान का मसला करके किसी का नुकसान करते हैं, किसी को बुलडोज करते हैं। जो बहरोच में इतने बड़े शोरूम जला दिए गए, देश का एसेट था, देश को टैक्स पे करते मुसलमान, चाहे पंक्चर बना के भी देश को टैक्स पे करते हैं। बट हिंदू भगवा जो भी है या सत्ता में बैठे, सड़क से सदन तक की बात करें, वो लोग तो टैक्स भी नहीं पे करते, अपने पैसा को वो विदेश रखते हैं, देश को टैक्स भी नहीं देते। जो मुसलमान पंक्चर बनाते हैं, उनके एक बच्चे पैदा होते हैं, वो दूध खरीदते हैं, डायपर खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, कलम कॉपी किताब पेंसिल खरीदते हैं, वो देश को टैक्स पे करते हैं। मुसलमान देश के हैं और बाकी जो संघी विचारधारा है वो विदेशी रिमोट से चलते हैं। सरकार देश की दुश्मन बन गई है, जो सत्ता में बैठी हुई वो देश की दुश्मन बन रही है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है, युवाओं को, मुसलमान हिंदुओं को भाई भाई को लड़ा रही है और अपने सत्ता में वर्चस्व बनाए हुए हैं वो। और जो सत्ता में बैठी सरकार क्या करी है डेवलपमेंट का? जो आजादी के वक्त आजाद हिंद फौज में जो भी लोग थे उस वक्त, जो मुसलमानों ने जो यूनिवर्सिटी बनाया, चाहे यहाँ से वहां तक जितना देखो, हिस्ट्री देख लो, जो मुसलमानों ने यूनिवर्सिटी बनाया उसके बाद क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बाकी लोग नए जनरेशन करना चाहते तो उसको जेल में भरते हो या मार देते हो, उसको कुछ करने नहीं देते हो, या विदेश जाता है अपना रोजगार के लिए, वो अपनी फैमिली का अपना करियर फ्यूचर देखता है, उसको तुम खर्च करके उसको रिसर्च में भेजो, उसको साइंटिस्ट बनाओ, उस पर खर्चा करो, तभी तो वो कुछ करेगा। तो आप मुसलमानों पे न खर्च करते हो, न रोजगार देते हो। मुसलमान बाहर विदेश से जाता है, अपनी फैमिली में पैसा भेजता है बैंक में, उसके भी टैक्स देते हैं। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम बुलडोजर चलाओ, हम तुमको देख लेंगे, क्या कहिए इस पर? जो सत्ता में बैठे हैं, सीएम पीएम या लॉ मिनिस्टर होम मिनिस्टर है, वो देश का कानून नहीं मानते हैं, उन पर होना चाहिए, उन पर यूएपीए चलाए, यूएपीए धारा लगना चाहिए, उनको जेल में बंद होना चाहिए। देश का न्याय सबके लिए एक बराबर है, तो सरकार क्यों नहीं मानती है, सीएम क्यों नहीं मानते हैं? बाकी अवाम तो देखो बाबरी मस्जिद के फेवर में आया या अगेंस्ट, जो भी मस्जिद बनवा दिए ना भाई, मंदिर बनवा दिए ना लोग, मुसलमानों ने कुछ अगेंस्ट किया? कुछ नहीं। मुसलमान खुशी खुशी कंट्रीब्यूट करे, जबकि कोर्ट ने बनवाया, किसी के पैसे की जरूरत नहीं थी, फिर भी लोगों ने कोऑपरेट करके बनवा दिया। युवा या मुसलमान नहीं चाहते देश में दंगा हो, आप करो ना कुछ उसके लिए भाई। बुलडोजर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर करप्ट भी है, क्रिमिनल भी है, उसमें 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों का उसमें मेहनत, कोशिश, पैसा लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये कानून का उल्लंघन है, किसी के साथ भी बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। मामले के बाद एक बड़े अखबार ने स्टिंग किया, दैनिक जागरण, भास्कर ने, दैनिक भास्कर ने स्टिंग किया। उसमें जो आरोपी है वो सीधे कैमरे पर बोल रहे हैं, यानी कि वो स्पाई कैमरे बोल रहे हैं कि पुलिस ने हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए मौका दिया था, मोहलत दी थी, उसने हमारे साथ छल किया, नहीं तो हम पूरा खत्म कर देते हैं, हम जला देते। क्या कहेंगे सर? जब भी दंगा हुआ है तो सरकार की प्लानिंग से होती है। अब 2002 के दंगे का नहीं आया क्या बाहर सच? या कोई भागलपुर दंगे का नहीं आया क्या सच? दिल्ली दंगा हुआ, सच नहीं बाहर आया। अमित शाह ने खुद सदन में कहा है कि वो पैसे से गुंडे आए थे यूपी से, तो कौन बुलाया था? यही लोग बुलाए थे, 30-30 हजार में बुलाए थे गुंडे, और हम लोगों ने भी उसका स्टिंग ऑपरेशन किया तो पता चला उनके भी लोग मारे गए, तब उन्होंने हाई बाप किया। तो हमेशा ये गुंडे एक फांसीवादी, फासिस्ट भीड़ तैयार किए हुए जो देश के खिलाफ गतिविधि करने के लिए, जब भी कुछ हो, मुसलमान के खिलाफ हो या देश के खिलाफ हो, तो इनके पीछे एक बड़ी भीड़ आ जाती है। तो ये भीड़, इसमें जो दलित और मुस्लिम के बजाय ब्राह्मण जो है वो निशाने पे आ रहा है, और इस दंगे में देखिए कि जो मरा है वो भी ब्राह्मण है और जो 2 स्टिंग में लोग हैं वो भी ब्राह्मण है। देखिए ब्राह्मण जो है, इजरायली यहूदी ब्राह्मण है, चाहे जिस तरफ जाए, वो कहीं भी रहे हैं आज तक, वो देश के खिलाफ किए, चाहे कि पाकिस्तान में ISIS वो बनाए हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ये भी बांग्लादेश हो, चाहे अपने यहाँ RSS हो, जो भी ब्राह्मण है वो कहीं भी रहे, किसी जमीन पे रहे, वो कितना फसाद फैलाते हैं, वो देश के मिट्टी के खिलाफ होते हैं, लोगं के खिलाफ होते हैं। इन पर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, कहीं सही से नहीं चलने देते हैं। सही में सत्ता से बोल रही है कि यहूदी जो वहाँ
वहाँ इजराइल के है वो ब्राह्मण है, ये कैसे बोल सकते, क्या प्रमाण है आपके सामने? ऐसे तो मेरे कोई प्रमाण, आप गूगल सर्च करो ना, ये लोग सही लोग नहीं है। ये जिसकी तरफ चाहते हैं ढल जाते हैं, कभी नेपाल का साथ दिए, कभी श्रीलंका का साथ दिए, कभी बांग्लादेश का साथ। जहाँ इशू गड़बड़ होता है वहाँ हिंदू पकड़ने चले जाते हैं, जबकि ये हिंदू भी नहीं है। अच्छा, दिल्ली में चुनाव होने को है, किस तरह से देख रही है इस दंगे को? जब इस दंगे के बीच में क्या दिल्ली का भी माहौल इसमें शामिल होगा? दिल्ली में भी ऐसा कुछ होगा? देखिए, जब हवा में गनूदगी छाती है, बुराई आती है, हवा में वायरस होता है, तो कोई नहीं बचता है। इसलिए हिंदू मुसलमान सबको, औरत मर्द बूढ़े बच्चे, हर पीढ़ी के लोग मिलके इस चीज को बदलना चाहेंगे तो बदलेगा। तो वो अपनी चीजों को ठीक करेंगे, क्योंकि उनको ही इसी मिट्टी में रहना है, इस वतन में रहना है। वतन की जो बदनामी हो रही, जो बर्बादी हो रही पूरी दुनिया में, उसका जिम्मेदार जो है उसके खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की अब मौत हो गई है। पहले मुसलमान, फिर यादव, उसके बाद दलित, फिर सिंह, अब पांडे जी, क्या कहेंगे? वो बता तो दिए, सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो अपनी वर्चस्वी बनाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए किसी की भी कुर्बानी दे देंगे। किसी सबकी लाश पे वो कुर्सी जमी हुई है, इसलिए उस कुर्सी को हिला देना चाहिए, हटा देना चाहिए। हमारे युवा मुसलमान 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 कह के लोगों को दिल दिमाग को गंदा किया गया है। ये असल बात है, देश के दुश्मन है, देश के लोगों के दुश्मन है, देश के तरक्की के दुश्मन है। बैंक लूटते हैं ये लोग, हम लोग बैंक में पैसे डालते हैं और इनके जो लुटेरे हैं बैंक लूट के भाग जाते हैं। बैंक में पैसे तक नहीं ये लोग रखते हैं कि टैक्स देंगे। तो ये देश के कब फेवर में? आज युवा हमारे मारे जा रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हम किसी को नहीं चाहते हैं। वो युवा है, कल को कुछ रिसर्च कर सकता था, बड़ा डेवलपमेंट कर सकता था, कभी कुछ ऐसा बेहतर करना चाहे देश का, तो वो युवा को युवा रहने ही नहीं देते हैं। वो उस उम्र में आज अनाउंसमेंट किया है कि हम बहुत जल्द दिल्ली न्याय यात्रा लेकर के आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जो नया यात्रा निकलेगी वेलकम है, सब करते हैं। उस नया यात्रा में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ रहते हैं। देश में कुछ भी अच्छा काम होता है, चाहे कोई पार्टी वाला करता है, पब्लिक साथ होती है। बेहतरी बदल करना चाहती है, बेहतरी के लिए, बदलाव के लिए पब्लिक साथ होती है। देश की पब्लिक देश के साथ है। थैंक यू। ये थी कनिज फातिमा जी, जिनको आपने सुना। आगे सामने दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली के चुनाव में जो माहौल आज देश में खराब हुआ है उसका कितना असर पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। बने रहिए नवजागरण लाइव।